बॉस सीजन 14 के कंटेस्टेंट राहुल वैद्य को पिछले 6-7 सालों से मिल रहे थे बिग बॉस के ऑफर, लेकिन क्या वजह थी राहुल वैद्य के इन 6-7 सालों में बिग बॉस के लिए इनकार करने की, और क्या वजह है उनका ये सीजन करने की, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। राहुल वैद्य जो बिग बॉस सीजन 14 के एक पॉपुलर कंटेस्टेंट के रूप में बाहर आ रहे हैं, वेल राहुल वैद्य को कुछ खास पसंद नहीं किया जा रहा बाहर उन सेलिब्रिटीज की तरफ से जो बिग बॉस को बतौर व्यूअर्स फॉलो कर रहे हैं। वेल वो इसलिए भी है क्योंकि राहुल वैद्य की घर के अंदर किसी से कुछ खास जम नहीं रही है और राहुल वैद्य जो है उनका असली रूप अभी तक बाहर नहीं आया है, तो ये बहुत जल्दी होगा जब हम राहुल वैद्य को जज करें। लेकिन उनकी क्लोज फ्रेंड मेघा इसरानी ने बताया है कि कैसे राहुल वैद्य को पिछले 6-7 सालों से बिग बॉस के ऑफर दिए जा रहे हैं, लेकिन इन 6-7 सालों में हर दफा बिग बॉस के ऑफर को राहुल वैद्य ने इनकार करके मना कर दिया है। तो आखिर क्या वजह रही इस सीजन को हाँ कहने की? वेल मेघा इसरानी ने बताया कि राहुल वैद्य को इस सीजन जब बिग बॉस का ऑफर मिला तो राहुल वैद्य ने सिर्फ इसलिए हाँ कहा क्योंकि लॉकडाउन का वक्त था और कोरोना वायरस की वजह से जो है शादी जो है उतनी ज्यादा नहीं हो रही थी। वेल मेघा इसरानी ने बताया कि पिछले 6-7 सालों में हर दफा जब भी बिग बॉस आया है तब नवंबर से दिसंबर के बीच में आया है और ये जो सीजन है वो शादी का सीजन कहलाता है। और इस सीजन संगीत के दौरान राहुल वैद्य अपने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स करते हैं जिसके ज़रिए वो काफ़ी कमाई कर लेते हैं, यानी उनके 80% की अर्निंग जो है वो इसी दौरान होती है। तो ऐसे में जब भी बिग बॉस उनको ऑफर देते थे तो वो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी जो थे वो अपनी शादी में होने वाले प्रोग्राम्स को देते थे क्योंकि उनकी अर्निंग काफ़ी अच्छी हो जाती थी। लेकिन क्योंकि इस दफ़ा जो है लॉकडाउन का मौका था, शादियां इतनी हो नहीं रही थी, संगीत के ऑफर मिल नहीं रहे थे, तो इसीलिए राहुल वैद्य के लिए ये एक अच्छा मौका था अपने करियर को पीक पर लाने के लिए। मेघा इसरानी ने ये भी बताया कि राहुल वैद्य जो है वो किसी भी तरह से अपने फ्रीडम को कुर्बान नहीं कर सकते, उनके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्रीडम उनकी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं और साथ ही में राहुल वैद्य को घूमने फिरने का भी बहुत ज़्यादा शौक है। तो जो काम करते हैं यानी कि संगीत वगैरह के प्रोग्राम्स जब वो करते हैं तो उसके ज़रिए वेडिंग्स जो है वो अलग अलग कंट्रीज़ या अलग अलग जगह पर होती है, उसके ज़रिए जो है वो जगहों को काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर पाते हैं, तो इसीलिए वो अपने इस काम को एंजॉय करते हैं। और क्योंकि ये साल जो था वो लॉकडाउन से 7 महीने से घर में ऑलरेडी लोग बैठे हुए थे, तो शायद से राहुल वैद्य को इस बात का एहसास हो गया था कि घर के अंदर बैठना उतना भी मुश्किल काम नहीं है, तो इसीलिए राहुल वैद्य ने इस बार डिसाइड कर लिया कि उनको अपने करियर को एक मौका देने का जो है वो अच्छा चांस मिल गया है और ये सीजन उन्होंने घर के अंदर जाना डिसाइड कर लिया और बतौर कंटेस्टेंट घर के अंदर चले गए। पर वहीं मेघा इसरानी से जब ये पूछा गया कि उन्हें उनका परफॉर्मेंस कैसा लग रहा है तो मेघा इसरानी ने बताया कि उन्हें उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लग रहा है। अपने सारे पत्ते अभी तक राहुल वैद्य ने नहीं खोले हैं दूसरे कंटेस्टेंट की तरह, वो ज़बरदस्ती किसी से लड़ाई नहीं करते, ज़बरदस्ती किसी के बीच नहीं बोलते, ज़बरदस्ती का फुटेज लेने की कोशिश नहीं करते, लेकिन कई सारे कार्ड्स जो है वो अब भी राहुल वैद्य की तरफ से खुलने बाकी है, जो वक्त आने पर राहुल वैद्य ज़रूर खोलेंगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेघा इसरानी ने भी इस बात को इनडायरेक्टली कह दिया है कि राहुल वैद्य का असली रूप जो है वो अभी तक सामने नहीं आया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में और क्या लगता है आपको कि राहुल वैद्य जो है अब भी रियल सामने नहीं आए हैं? ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।